नौकरी मिल गई। सच? हाँ। देखो हाँ तेरा नाम था। एक साल से हम घड़ी को कैसे याद है? ना कोई रोजी ना रोजगार। घर में जो थोड़े बहुत गहने थे तो कब के बिक गए। जिन दोस्तों से उधार ले सकते थे सबसे ले चुके हैं। हालत ऐसी हो गई है कि बनियों से आंख चुरानी पड़ती है। घरवालों ने तकाजों से तंग आकर दूध देना ही बंद कर दिया। बस चारों ओर से यही आवाजें आती थी। बाबूजी वाह, 2 महीने का कहकर सौदा ले गए थे और तुमने अभी तक सूरत तक नहीं दिखाई। ऐसे 5-10 ग्राम देगा हमारा तो दीवार ही निकल जाएगा। भगवान कुछ ना हो पाए, लेकिन तो सही कह रहे हैं, दुश्मनों को पैसा हो मगर दोस्तों को कभी नहीं। कि यहाँ कर्ज दिया नहीं कि दोस्त दुश्मन हो गया। चला चला लाला ट्रेन पे। मुझे ये फिक्रें तीनों से ज्यादा लगती हैं। जी में आता कि अपने आप का खात्मा कर दूं, लेकिन बेजुबान और मेरी समझ में चीज हो गई। खदीजा मैं खुद नहीं किसी ने किसी दिन हमारी ऐसा नहीं है। ईश्वर ठीक है, ईश्वर देखो क्या ईश्वर है, ईश्वर वो बस इतनी लगा नहीं। अरे ईश्वर को तो मैं तब मानता जब वो हमें छप्पर फाड़ के दे देता। ईश्वर जब भी जब तक इस संसार का निजाम कायम है, तब तक तुझे तो तुम्हारे ईश्वर पर भरोसा नहीं है। इस बात पर कोई शक नहीं और मैं सुनो, सॉरी भाई, मेरा जो नया मालिक है बड़ा कंजूस आदमी है। उम्र 50 साल से ज्यादा ना हो, लेकिन सेहत ये सब छोड़ो, तो भाई साबुदाने के सिवाय और कोई भी चीज हजम ही नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी दफ्तर में सबसे ज्यादा फुर्तीला है। ये मजाल है कि कोई भी मुलाजिम 1 मिनट की भी देर करके या फिर 1 मिनट जल्दी चला है, खुद तो न जाने कब आता है कब जाता है। लेकिन हम लोग जब भी देखते हैं उसे वहीं अपनी कुर्सी पर ही बैठा पाते हैं। जी उसके सामने जाने से ऐसे बैठते हैं मानो खा जाएगा। जी, लोग जो दफ्तर से हैं छूटते ही ऐसे भागते हैं मानो किसी कैद से छूटे हैं। सबको तनख्वाह होती है, बोनस भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड की भी सहूलत है, मगर फिर भी कोई मुलाजिम अपने मालिक से खुश नहीं। अजी ऐसा भी नहीं है कि वक्त की सख्ती है या काम ज्यादा है, बस अपने मालिक के ओझेपन की शिकायत। इसकी इतना भी जी लगा कर काम क्यों ना करो, जान ही क्यों ना दे दो, मगर तुम आके के मुंह से शुक्रिया का एक लफ्ज या फिर हौसला अफजाई का एक जुमला भी नहीं दो। तुम्हें इन सब बातों से क्या करना है? नहीं मुझे क्या करना, हालांकि इन हालातों में मुझे जो कुछ भी मिला है वो बहुत है। और अगर मेरा जो मालिक है वो मुझे घुटकियां सुनाए या हिक्केपन से बात करे, यही मैं कुछ ना करूं। हाँ, मत कहना। और अगर गलती से कभी गुस्सा आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं, बुरा नहीं।
शौक से पढ़ता। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे ईश्वर के लिए एक चीज़ें पर भी पढ़ता। और वो क्या है? देखो, ईश्वर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर ईश्वर है तो उसे ना मानने वालों के लिए नर्क के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं, और उसे मानने वालों के दोनों हाथ में लड्डू है और स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर ईश्वर नहीं है, फर्ज करो कि नहीं है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता? उसकी इबादत में 2-4 मिनट का समय तो जाता है। कितनी अच्छी बातें करते हो। अब एक अच्छी बात मुझसे भी सुनो। दिवाली आ रही है और मैंने 10,000 चिराग जलाने का सोचा। 10,000 और उसके लिए 10 से तेल भी चाहिए। गौरी, 10 से तेल की क्या जरूरत है? 8 आने के तेल में काम ना चल सकेगा क्या? काम क्यों ना चल सकेगा? पिछले साल तो ढेले भर का भी तेल नहीं था, तो क्या काम ना चला था? 10 से तेल तो फिजूल खर्ची है ना। तो जी इस साल दिवाली में मेरा जी फिजूल खर्च करने को ही चाहता है। समझो ना, एक वो वक्त था जब दिवाली के दिन इस घर में अंधेरा सा छाया हुआ था। 1,000 10,000 तो दूर की बात है, एक चिराग जलाने भर का तेल ना। दिन बदल गए, ईश्वर ने हमें हंसने का मौका दिया, हम तब भी बैठ के रोए। ये कितनी बड़ी नाशुक्री होगी। गौरी, इस बार तुम 1,000 चिराग नहीं, बल्कि पूरे 10,000 चिराग जलाना। अंदर जाके तैयारियां करते हैं, कोई नई शादी की बात। अरे आओ। तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हो गया? जी, 13 मिनट। आराम से बैठो। घर जाकर कुछ चाय वाय पीते हो? नहीं, मैं चाय का तो पान वान तो खाते ही होंगे। अरे, जवान आदमी होकर इतना परहेज? कोई है? क्यों हो? अच्छा ठीक है ठीक है, 2 पान वहाँ रख लो, अच्छी मीठी मिठाई लेकर आओ। अभी मिठाई और पान तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन साहब ये कुछ नहीं, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। तुम जाओ जी। आज ये गैर मामूली खातिरदारी क्यों? कहाँ कल तक हजरत सलाम भी ना लेते थे और आज मिठाई और पान मंगवाया जा रहा है। लगता है मेरे काम से बड़े खुश हैं। ये सब ईश्वर की। अरे भाई, कहाँ हो गए? नहीं, बस आप कुछ कह रहे थे। हाँ, खुश तो हो ना? जी मैं बड़ा लो मिठाई लो, घर ले जाओ, पान खाओ। तुमने मुझे बहुत ही जाओ जाओ तुमने मुझे बहुत ही खुश और बेमुरब्बत पाया होगा। मेरे मुलाजिमों को मुझसे ये आम शिकायत है, मगर मैं मजबूर हूँ। हमारे यहाँ मुलाजिमों को अभी अपनी जिम्मेदारी का इतना कम एहसास है कि अगर अफसर नर्म पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत और इंसानियत का गलत फायदा उठाते हैं।
अपने काम से बेतवज्जही करने लगते। उन्हें अपने काम की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी कि अपने अफसर की खुशामद की। कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जो अपने नौकरों से मेलजोल रखते हैं, उनसे हंसते बोलते हैं, उनकी मजलिसों में शरीक भी होते हैं, मगर उनके नौकरों को उनसे ज्यादा बेतकल्लुफ होने का हौसला नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। उनको मालिक से हमदर्दी हो जाती है। मगर मैं इतना खुशनसीब नहीं, मुझ में वो फन नहीं, इसीलिए मैं अपने मुलाजिमों से खिंचे रहने में ही खैरियत समझता हूँ, और ऐसा करने में मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, मैंने तुम्हें एक ऐसे काम के लिए बुलाया है जिस पर इस कारोबार का भविष्य टिका हुआ। ये पिछले साल का लेजर है। इसमें कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिनकी वजह से कंपनी को कई लाख रुपए का नफा होता है, मगर तुम तो जानते हो कि कंपनी कई महीनों से घाटे में चल रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन फिगर्स को बदल दो। अगर आपको फिगर्स ही बदलने हैं तो फिर इसकी कॉपी क्यों चाहिए? नया लेजर बनवा लीजिए। तुम बड़े ही मूर्ख हो गए। तुम्हें इनके फिगर्स बदलने हैं इसलिए क्योंकि अगर इनके फिगर्स ना बदले तो इस कंपनी के लिए 100 आदमी बेकार हो गए, और 100 आदमी का मतलब है 500 जो इन मुलाजिमों से जुड़े हुए हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे थोड़े से मालदार हिसाब के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए। कहने दीजिए, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। मैं इसे अपने उसूलों के साथ खिलाफ समझता हूँ। क्यों? ये धोखा है धोखा किसे कहते हैं? साहब। नकल को असल बनाकर दिखाना धोखा नहीं तो और क्या है? अगर इससे 100 आदमियों को फायदा पहुंचता हो तो क्या ये तब भी धोखा होगा? अगर इन फिगर्स में बदलाव ना किए गए तो इस कंपनी को लाखों रुपए का लेने का देना पड़ता है, और नतीजतन इस कंपनी का दीवाना निकल जाएगा और ये सारे आदमी बेकार हो जाएंगे। अगर मेरी जरा सी जालसाजी से 100 लोगों की गोली कायम रह सकती है तो मुझे ये रद्द-बदल करनी है। सरकार की नजर में जालसाजी भले ही वो किसी भी नियत से क्यों ना की। साहब, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी। 14 साल का काला पानी रखा हुआ है। अगर ये राज खुला दी तो तुम नहीं, मैं फंसूंगा। ठीक है। माना कि 100 लोगों के फायदे के लिए मैंने एक गलत काम कर दिया, मेरा जमीन मुझे ठुकरा। आज 1 महीने हो गए, अब मुझे 100 रुपए मिलते हैं और 200 रुपए बोनस में से मिले, और मैं खुश नहीं। लेकिन ये क्या, हरदम ये बेचैनी क्यों लगी रहती है? क्या मैंने वो काम करके कोई बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं कर दिया? हाँ, जुर्म ही तो किया है। जिन लोगों से सेठ जी ने मेरी जबान बंद की थी, क्या उन्हीं लोगों से मैं गौरी की जबान बंद कर पाऊंगा? नहीं। कहर इलाही मुझ पर आएगा, मैं भगवान के श्राप से नहीं बच पाऊंगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद
कभी ना कभी तो मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। हे भगवान, मैं सेठ जी की बातों में क्यों आ गया? कारखाना टूटता रहता मेरी बला से। सुनो सुनो, उठो। मुझे वो बहुत तेज बुखार है, कब से बैठी हूँ, ना कुछ बोलता है ना इधर उधर है। जाके एक बार डॉक्टर को बुलाना, जाके एक बार डॉक्टर को बुलाना। लेकिन लेकिन क्या? हाँ, बेबाक की बात ना मुझसे मत निकालो। इसका बुखार किसे नहीं होता? ईश्वर इतना बेरहम क्यों है? ईश्वर बेरहम गुनहगारों के लिए है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या ईश्वर कभी किसी को माफ नहीं करता? अगर ईश्वर गुनहगारों को माफ करने लग जाए तो इस दुनिया में कोई जिंदा ना बचेगा। लोग ऐसा भी तो काम करते हैं जो एक की नजर में गुनाह होता है वहीं दूसरे की नजर में सवाब। मतलब मान लो कि मैंने झूठ बोलने से किसी की जान बचाई, क्या वो गुनाह है? क्या भी आया? और एक हफ्ते में मेरा जो मुन्ना है वो ठीक हो। मगर क्या मैं ये समझूं कि अब ईश्वर का अज़ाब मुझ पर ना आए? देखिए इन्हें क्या हो गया है? अभी तो मुन्ना ठीक हुआ, फिर से इन्होंने बिस्तर पकड़ ली। ये सब मेरे पाप का नतीजा है। गौरी, वो देखो तो सच में अग्नि कुंड ढकाया जा रहा है। उसमें मुझे जलाया जाएगा। आप ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके बच्चे को ठीक किया है तो आपको भी ठीक कर दूंगा। लीजिए दवा पीजिए। लीजिए। मुझे उस पर यकीन उस वक्त आया जब मेरी अक्ल ने उसके वजूद को पूरी तरह तस्लीम कर लिया। ईश्वर आया तो उसके साथ उसका रहम, खैर भी आया। माना कि ईश्वर की रहम की बदौलत मुझे रोटी मिली। यानी अगर ईश्वर का रहम ना होता तो मैं ठीक होता। अगर रहम की सूरत कहने के आगे इतनी नाजुक अगन कुंड में दहकाए जाने की निस्बत रूह को मरना कितना आसान है। बिल्कुल खेल। ईश्वर का कहर उसके रहम से ज्यादा है। गौरी, मैं दफ्तर जा रहा हूं। सुनो, बात करेंगे, वक्त हो तो कह दो। तो जब तुम बीमार थे, एक दिन तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। मैं डर गई थी और डर के मैंने ईश्वर से एक मनौती की कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं ब्राह्मण भोजन करवाऊंगा। और पता है, दूसरे ही दिन तुम्हारी हालत सुधरने लगी। ईश्वर ने मेरी मनौती सुनी। अगर 50 ब्राह्मणों को बुलाएंगे तो 100 जरूर आएंगे। 25-50 कम लोगों में निकल आएंगे। 20-25 रिश्तेदार भी जरूर आएंगे। 200 आदमी से कम ना होगा। यानी सामान की लिस्ट लिख दी है। अगर हो सके तो आज आप घर से आते हुए सामान तो तुम्हारे
ख्याल में मैं ईश्वर के रहम की वजह से जी। अरे ठीक हुआ तो अभी जिंदगी बाकी थी। खौफ से इस दुनिया पर हुकूमत करता है तो फिर उसमें और मामूली इंसान का ऐसे ईश्वर की मैं इबादत नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। हाँ, वो बंगालों के लिए बड़ा ही नहीं, क्योंकि वो लोग दुनिया को उसके नाम पर लूटते हैं, मगर हम जैसों पर उसकी दया कहीं नहीं आती। लेकिन हाँ, कदम कदम पर अज़ाब का खौफ जरूर घूरता रहता है। ये मत करो वरना पाप चढ़ेगा, वो मत करो वरना नरक में जाओगे। ऐसे ईश्वर का बंदा कम से कम मैं तो नहीं। एक कड़वी बात वर्षों के प्रेम को खाक में मिला देती है। तो मैं तुमसे बराबर प्रेम करता हूं, मगर किसी एक दिन एक ताना सुना दूं तो तुम मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करोगी। हाँ, मैं ऐसे डर और खौफ से भरी जिंदगी जी रहा हूं। इस ईश्वर का एहसान नहीं। और अगर तुमने